मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के बच्चों को टेक्स्ट बुक में प्रोज जो आपका गद्य है उसमें मैं आपको आज पढ़ाने चल रहा हूँ, क्योंकि पहला वीडियो जो मैंने कक्षा 12 के बच्चों के लिए लॉन्च किया था उसमें मैंने व्याकरण में आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था, और आज के वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट बुक गद्य से प्रोज से आपको पहला लेसन जो है ए गर्ल विथ अ बास्केट नाम का जो आपका पहला लेसन है उसका मैं थोड़ा सा आपको राइटर के बारे में परिचय करा दूं। बच्चों, ए गर्ल विथ बास्केट ये जो आपके गद्य का पहला लेसन है इसको लिखने वाले हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस। तो थोड़ा सा मैं आपको विलियम सी डगलस के बारे में परिचय करा दूं, जो इस अ गर्ल विथ ए बास्केट के राइटर हैं, लेखक हैं। ए गर्ल विथ बास्केट का मतलब होता है एक लड़की टोकरी के साथ। अ गर्ल का मतलब एक लड़की, विथ बच्चों प्रीपोजिशन है, और बास्केट माने होता है टोकरी। बड़े साधारण वर्ड हैं, बड़े सिंपल वर्ड हैं। एक लड़की टोकरी के साथ। अब मैं आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में परिचय कराऊं। विलियम सी डगलस वाज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, जज थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। वह 1950 में जो है भारत में आए थे। भारत भ्रमण करने के लिए आए थे, भारत घूमने के लिए आए थे। मिलियन ऑफ पुअर एंड होमलेस रिफ्यूजी कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया टू लिव हियर। उस समय कई लाख लोग जो है, कई लाख शरणार्थी, गरीब लोग, बेघर लोग जो भूख से मर रहे थे, बेघर हो गए थे, ऐसे लोग जो है भारत में आए पाकिस्तान से यहाँ रहने के लिए। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा ऐसा इस पाठ का समरी आपको बता दूं, आगे मैं आपको पाठ विस्तार से समझाऊंगा। थोड़ा आपको मैं इसका समरी सारांश बता दूं सिंपल वर्डों में, बड़े सरल शब्दों में। विलियम सी डगलस was going from New Delhi to Bareilly by train. विलियम सी डगलस जी जो हैं
नई दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जो है जा रहे थे। नई दिल्ली से चले और बरेली तक इन्होंने ट्रेन के द्वारा यात्रा किया। बच्चों, विलियम सी डगलस जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ही वाज ट्रेवलिंग ए लोकल ट्रेन, ही वाज ट्रेवलिंग ए लोकल ट्रेन। बच्चों, वह एक लोकल ट्रेन से, लोकल का मतलब होता है पैसेंजर ट्रेन। आपके मन में एक भाव होता होगा ना कि ये लोकल ट्रेन क्या होता है बच्चों? लोकल ट्रेन मीन्स ए ट्रेन which stopped all the railway stations and halts for some time. Understand? समझ में आया बच्चों? लोकल ट्रेन क्या होता बताओ, खड़ो जाओ। एस, बहुत बढ़िया। लोकल ट्रेन एक ऐसी ट्रेन होती है जो हर रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर रुकती है एंड मूव्स वेरी स्लोली। और बच्चों क्या होती है? बहुत धीमे धीमे चलती है। तो विलियम सी डगलस वाज ट्रेवलिंग बाय ए लोकल ट्रेन और his train stopped at all the railway stations and platforms. उनकी गाड़ी की बच्चों एक खासियत थी कि उनकी जो गाड़ी थी, जिस ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे, वह हर स्टेशनों पर, हर प्लेटफार्मों पर क्या करती थी? स्टॉप्ड करती थी, रुक जाती थी। तो और when his train stopped, जब उनकी ट्रेन रुकती थी, राइटर got down from the compartment on the railway station। मेरे प्यारे बच्चों, विलियम सी डगलस की एक आदत थी, यूँ कहिए कि उन्होंने अपनी एक आदत बना लिया था। When train stopped at the railway station, जब गाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, he got down। बच्चों, एक got down जो होता है गेट डाउन, एक आइडियम है। गेट डाउन माने होता है नीचे उतरना। क्यों भाई? गेट डाउन माने क्या होता है? नीचे उतरना। और गॉट डाउन माने क्या होता है? नीचे उतरते थे। बताओ भाई, आप बताइए रवि, इसका विलोम क्या होगा बेटा? गेट डाउन का। ठीक, बहुत बढ़िया। गेट इन होता है बेटा। गेट इन माने होता है चढ़ना। शाबाश, गेट इन होता है। गेट डाउन का विलोम गेट इन। गुड, शाबाश, वेल डन। सिट डाउन। तो जब गाड़ी उनकी ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन थी रेलवे स्टेशन पर रुकती थी, तो ही गॉट डाउन, वह नीचे उतर जाते थे। एंड ट्राइंग टू टॉक इंग्लिश नोइंग पर्सन। और बेटा बच्चों, और ट्राइंग करते थे। ही राइटर ट्राइड टू टॉक इंग्लिश नोइंग पर्सन। वह अंग्रेजी जानने वाले लोगों से बातचीत करते थे। और भाई उस समय ऐसा नहीं था कि हर इंडियन अंग्रेजी जानता था। राइटर सर्चड
on the platform English knowing person. After talking many pupil, writer got very scarcely 1 or 2 English knowing person. When he got English knowing person, he talked him and tried to know the view and idea of the India. Writer was trying to know the view and idea of about the India. लेखक उस व्यक्ति से भारत के बारे में उनकी क्या दृष्टिकोण है, क्या व्यू है, क्या सोच है, क्या विचार है, ये जानने का प्रयास कर रहा था। बेटा अभी तो मैं आपको आई एम समराइजिंग, मैं आपको सारांश बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि लेखक क्यों हर रेलवे स्टेशन पर उतरता था और 2-4 लोगों से बातचीत करता था, है ना? क्यों भाई? ये प्रश्न बनता है ना। तो आप जानिएगा कि राइटर भारत के लोगों से भारत के बारे में, भारत के लोगों का क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, इसी चीज को जानने का प्रयास कर रहा था बेटा। यही इसका उत्तर होगा। बाद में फिर आपको विस्तार से बताएंगे, आप इस पर आप थोड़ा सा पे अटेंटिव हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। तो राइटर वाज इंजॉइंग द सीनरी ऑफ गंगा, लेखक इंजॉय कर रहा था द सीनरी ऑफ गंगा, जंगल, मंकी, villages, the houses of muddy made, all kind of things writer was enjoying when he was traveling by train. At one station when the passenger train stopped and writer got down from his compartment. एक स्टेशन पर जब गाड़ी, वो पैसेंजर गाड़ी रुकी, एंड राइटर गॉट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट, और लेखक अपने डिब्बे से नीचे उतरा। सम group of young refugee children, group of poor refugee children gathered around him. बच्चों जब वो गाड़ी स्टेशन पर रुकी और राइटर उतरा तो some refugee poor children, कुछ शरणार्थियों के गरीब बच्चे gathered around him, उसके चारों तरफ क्या हो गए, उसको घेर लिए। And the poor children were selling basket. The poor children were selling hand woven basket. हैंड वूमेन क्या होता भाई? हस्त निर्मित, हस्त हाथ का बनाया हुआ। भाई बच्चे जो है हाथ के बनाए हुए वो टोकरियां और पंखे बेच रहे थे। और जस्ट देन, ठीक तभी, राइटर विलियम सी डगलस saw a beautiful girl of 9 years old. ठीक तभी राइटर saw 9-year beautiful refugee girl, लेखक ने एक 9 साल की
शरणार्थी की बच्ची को देखा। शी हैड ए लवली बास्केट, शी हैड ए लवली बास्केट। लवली माने क्या होता है भाई? वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, नाइस, एक्सीलेंट। उसके पास एक सुंदर सा जो है टोकरी थी और शी वांटेड टू सेल हर लवली बास्केट। वो अपने उस खूबसूरत टोकरी को बेचना चाहती थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज। उस लड़की की आंखों में टीयर्स माने क्या होता है? बोलो रवि। यस, टीयर माने क्या होता है बेटा? टीयर मीन्स होता है आंसू होता है। गुड, बैठो। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। द लिटिल गर्ल requested kindly to sell her basket, the writer, लेखक ने आंखों में आंसू भर के जो है विलियम सी डगलस राइटर से अपनी टोकरी बेचने का निवेदन किया और सी रिक्वेस्टेड राइटर to sell her basket and writer heart changed by her kindness word, and writer had already bought a number of baskets and fans. His arms were full of baskets and fans, so writer did not want to buy her basket, but writer felt pity and wanted to help the refugee girl by giving some money in charity, and writer put some money in her basket without buying any basket, but little girl could not bear this. She was poor. She was extremely poor. Her parents were poor. She had nothing. She was dirty in clothes, but she was not beggar. She returned the money to William C. Douglas, the writer of this lesson. She did not like to take his money in free. At last, writer had to buy her basket to help her sing the self-respect. The writer was much impressed by little girl's self-honor, self-respect
honesty, and writer bought her basket and helped the little girl. My dear children of class 12th, I have summarized your this lesson, A Girl with Basket, written by William C. Douglas. Now I want to put up some question from the summary, and I will explain in detail this lesson of the next video. बच्चों, मैंने आज आपको अपने इस दूसरे वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो है मैं आपके इस प्रोज का पहला लेसन ए गर्ल विथ बास्केट का मैंने आज आपको सारांश बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको विस्तार से इस पर पढ़ाऊँगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप दोनों क्वेश्चन मेरा नोट करिए, लिखिए। बच्चों, मैंने आज आप अपने कक्षा 12 के लिए जो मैंने दूसरा वीडियो मैं आज लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं हूँ, अभी तो मैंने केवल आपको सारांश बताया है। तो उस सारांश के माध्यम से जो आपने मेरा आप सारांश सुने हो, उस सारांश पर आधारित मैंने कुल 4 क्वेश्चन पुटअप किए हैं, और मुझे आशा है कि आप इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप जो होमवर्क है इसको ज़रूर लिखेंगे, और आप जो है इसको लिख करके आप इसमें जो कमियां हैं आप उसको इंडिकेट करिएगा। थैंक यू।